84 लाख 84 लाख रुपीज की मर्सिडीज 2.5 लाख रुपए में बेच देता है एक आदमी। अब सोचो, ये तो एक अमीर आदमी था। अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है, चलो मान लेते हैं एक रमेश नाम का आदमी है। अब रमेश एक ड्राइवर है, पूरे 12 साल से अपनी डीजल कार चला रहा है। शादियां, स्कूल ड्रॉप्स, ओला, डिलीवरी, सब काम उसी गाड़ी से करता था। पर एक सुबह उसको पता चलता है तेरी गाड़ी अब इलीगल हो गई है, चलाओगे तो 10,000 का फाइन, और पकड़े गए तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी। क्या ये सही है? क्या रमेश जैसे लोगों की सुनवाई होगी? क्या सच में पोल्यूशन सिर्फ पुरानी गाड़ी से होता है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो दिल्ली के हजारों लोगों की जिंदगी को इफेक्ट करेगा, 2025 का व्हीकल बैन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर एक नया रूल अनाउंस किया है। डीजल गाड़ियां जो 10 साल से पुरानी हो चुकी हैं उन्हें तुरंत बैन कर दिया जाएगा। पेट्रोल या सीएनजी गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी है उनको भी चलाना बिल्कुल इलीगल कर दिया गया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके पास 2014 की डीजल स्कॉर्पियो है तो 2025 में उसे चलाना बैन हो चुका है, और अगर आपके पास 2009 की पेट्रोल ऑल्टो है तो वो भी बैन कर दी गई है। ये रूल एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए है। इसका मतलब सरकार के हिसाब से अब ये गाड़ियां एनवायरमेंट के लिए खतरनाक हो चुकी हैं। और हाँ, पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मिलता है ना, पीला सा जो हम गाड़ी के अंदर रखते हैं, अगर आपके पास वो भी है ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो बाय बाय। अब ये रूल आया क्यों है? सिंपल सी बात है, पोल्यूशन। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में साल के 6 महीने ऐसे होते हैं जब एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब होती है कि मास्क के बिना बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पे सरकार का कहना है कि पुरानी गाड़ियां ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, इंजन इनएफिशिएंट हो जाता है, और ये पोल्यूशन का मेजर रीजन बनता है। इसलिए ये कदम लिया गया है पोल्यूशन कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक पिक्चर का दूसरा पहलू भी है। गाड़ी चलती तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ साल पुराने होने की वजह से उसको बैन कर दिया जाता है। तो क्या हम एक वेल मेंटेन गाड़ी को जबरदस्ती स्क्रैप करवा दें? और स्क्रैप वैल्यू पता क्या होता है? इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपकी गाड़ी रीसेल 2 से 3 लाख की हो सकती थी तो वो स्क्रैप में सिर्फ 20 से 25,000 रुपए में जाएगी, यानी लाखों का नुकसान होता है। और ये बात हम जैसे मिडिल क्लास ही समझ सकते हैं कि नई गाड़ी लेना बिल्कुल आसान नहीं होता। उसकी ईएमआई, इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन सब मिला के फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये रूल सब पे बराबर लागू होता है? क्योंकि सरकारी बसें जो रोज धुआं उगलती है ना, वो आज भी हमें रोड पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। वीआईपी कॉन्वॉय में 10 से 15 गाड़ियां बिना रुकावट के चलती हैं, और एयरपोर्ट से जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो भी तो पोल्यूशन करते हैं, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? और फैक्ट्रीज में लगे बड़े बड़े डीजल जनरेटर्स, ये भी तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो जब पोल्यूशन सब जगह से हो रहा है तो टारगेट सिर्फ आम आदमी की गाड़ी को क्यों करा जा रहा है? और पता सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? ऑटो वाले भैया, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, स्कूल वैन ड्राइवर, या एक छोटी जॉब करने वाला वो व्यक्ति जिसने पैसे जोड़ जोड़ के अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए एक छोटी सी पुरानी गाड़ी खरीदी है या फिर एक पुरानी बाइक खरीदी है। उनसे अब ये कह दिया गया कि ये गाड़ी अब रोड पे तू चला नहीं सकता। उन्होंने ईएमआई भरी, मेंटेनेंस दिया, टैक्स दिया, और आज उनकी मेहनत का क्या मिला? स्क्रैप। मतलब कबाड़े में चली जाए इनकी गाड़ी। अब एक सिंपल सा सवाल, क्या पोल्यूशन का रीजन सिर्फ गाड़ियां हैं? बिल्कुल नहीं। अगर दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन को ब्रेक डाउन करके देखें तो कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो मकान बनने में धूल उड़ती है, वो 30 से 35% कंट्रीब्यूशन देती है पोल्यूशन का। और जो पराली जलाई जाती है, आप देखते होंगे सर्दियों के टाइम पे जो खेतों में पराली जलाई जा रही है हरियाणा के या पंजाब में, वो 20 से 25% कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन का। और इंडस्ट्रियल स्मोक, जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, वो 15 से 20% है। और अगर गाड़ियों का पोल्यूशन देखें ना तो वो सिर्फ 15% आता है। और इन गाड़ियों में सरकारी गाड़ी भी आती है, सरकारी बस होगी, वीआईपी फ्लीट हो गई, जो नेता जा रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, वो हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए, या इंडस्ट्री में लगे हुए जनरेटर्स हो गए, ये सब भी पोल्यूशन करते हैं, और ये सारे के सारे उसी 15% के अंदर आते हैं। तो जब पोल्यूशन के इतने सारे रीजंस हैं, तो सिर्फ आम आदमी के एक छोटी सी गाड़ी को क्यों बैन करा जा रहा है? क्या किसी ने सोचा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे पानी छिड़का गया या नहीं, या फ्लाईओवर के नीचे लगातार जो डस्ट उड़ रही है उसका क्या हो रहा है? तो ये एक हाफ हार्टेड सोल्यूशन है, और इजी टारगेट है आम आदमी। और ऐसी बात तो है नहीं कि पोल्यूशन सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन है। और जैसे इंडिया ने मेजर्स लिए, इससे अच्छे मेजर्स वर्ल्ड में कई देशों ने लिए हैं। कई शहरों में जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे लंदन ने बैन बिल्कुल नहीं लगाया, उन्होंने स्टेप लिया ULEZ का, अल्ट्रा लो एमिशन जोन बनाए गए हैं। इसमें पुरानी गाड़ियां चल तो सकती है, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उनके लिए सब्सिडीज भी दी जाती है। और कोलंबिया के बोगोटा में ओड इवन रूल लगाया गया, लेकिन लोगों को सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो दी गई। हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो कितनी महंगी है, और महंगी तो छोड़ दो,
गंदगी कितनी ज्यादा है, साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान। और बैंकॉक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ पब्लिक बसों को भी अपग्रेड किया गया, लोगों के लिए ऑप्शन बनाए, यानी चॉइस दी गई, जबरदस्ती नहीं करी गई किसी के साथ। अब सवाल ये उठता है, आम आदमी इसमें क्या कर सकता है? अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस सही कर सकता है, रेगुलर सर्विस करा सकता है और अपनी गाड़ी का पोल्यूशन चेक कर सकता है, पोल्यूशन कंट्रोल कर सकता है। तो यानी अगर आपका पीयूसी सर्टिफिकेट हमेशा वैलिड रहता है ना, तो आपको पता रहेगा कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है। तो जब भी पॉसिबल हो मेट्रो का यूज करो, कारपूल करो। कारपूल का मतलब जब कई सारे लोग एक ही जगह जा रहे हो तो एक कार में ज्यादा से ज्यादा लोग जा सके। अपनी आवाज उठाओ, ऑनलाइन पेटिशन दो, लोकल एमएलए जो है उसको लिखो, अपनी बातें आगे रखो। और सबसे जरूरी बात, पोल्यूशन सिर्फ सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, पोल्यूशन हमारी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारे बच्चे सांस लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी सरकार कोई नया रूल लाती है ना, तो एक आम आदमी को ही एडजस्ट करना पड़ता है, नुकसान हमेशा एक आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। तो इस पोल्यूशन का सोल्यूशन कुछ और नहीं हो सकता था क्या? एक मिडिल क्लास आम आदमी का सपना कुछ भी नहीं होता। एक वीआईपी एयर प्योरीफायर वाली कार खरीद सकता है, पर एक आम आदमी, हमारे जैसा आम आदमी मिडिल क्लास, सिर्फ एक पुरानी ऑल्टो चला सकता है। वीआईपी के लिए एयर प्योरीफायर वाली कार हो सकती है, पर हमारे पास तो सिर्फ एक पुरानी ऑल्टो थी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की आंखें खोल सकती है, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, अपनी बातें आगे रखो और शेयर करो, ताकि आवाज दूर तक जाए, क्योंकि जब आवाज मिलती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद। जय हिंद।